ये आपका जो 3.4 एक्सरसाइज है, इसका ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा हुआ कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखिए इसमें आपको बड़े क्लियरली दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुना थी। और 10 साल बाद क्या हुआ? 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हुआ क्या? नेचुरली नूरी की एज भी बढ़ेगी, सोनू की एज भी बढ़ेगी, तो उसका जो गुणांक है वो कम हो जाएगा। तो अब ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी हैं। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, या सोल्यूशन इसको कहते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हम नूरी की प्रेजेंट एज को हम एक्स ईयर्स मान लेते हैं। कितने मानते हैं? एक्स ईयर्स, राइट। और लेट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो प्रेजेंट एज है हम इसको वाई ईयर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई ईयर्स। जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है बड़े क्लियरली आप देखो, 5 years अगो, 5 years अगो। अब बड़ा क्लियर है इसमें कि जो 5 साल पहले आप नेचुरली आप 5 साल पहले 5 साल यंगर थे, तो देयरफॉर नूरीज एज क्या होनी चाहिए वहाँ पर उस समय? नूरीज एज उस समय नूरीज एज जो है 5 साल कम होनी चाहिए, मीन्स x-5 होनी चाहिए, राइट। और जो आगे है सोनू की एज भी उस समय 5 साल कम होनी चाहिए जो प्रेजेंट एज है उससे, तो ये y-5 years, ठीक है। तो इसको हम कंडीशन के जो हमें एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो उसके फॉर्म में अगर लिखना चाहें कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस मीन 3 गुना, तो मीन्स x-5 इज इक्वल्स टू 3 y-5। क्लियर है? तो इसको और सिंप्लीफाई करो आप, तो x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। तो x-3y इज इक्वल्स टू -15 + 5 इज इक्वल्स टू -10। तो इस तरह से आप x-3y इज इक्वल्स टू -10 इसको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। आप इसको ध्यान से देखिए अगर आपको बात समझ आ रही है तो। अब सर जो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि 10 साल बाद, 10 years लेटर, लेटर मीन्स बाद में, नूरी एज कितनी हो जाएगी? नूरी एज क्योंकि 10 साल बाद और बूढ़ी हो जाएगी वो, x + 10 years। तो सोनू एज कितनी हो जाएगी? y + 10। पर अब जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो नूरी जो है वो सिर्फ वो 2 टाइम्स रह जाएगी, उससे ट्वाइस मीन्स 2 गुना ही रह जाएगी। तो इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x 2y + 20। तो इसको आगे और लिखेंगे x-2y इज इक्वल्स टू 20 - 10 दैट इज़ 10। तो हमारे पास ये जो आपकी कंडीशन है x-2y इज इक्वल्स टू 10, ये सेकंड कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं। पहली इक्वेशन आई है हमारे पास, और ध्यान से देखिए ये पहली इक्वेशन थी x-3y इज इक्वल्स टू -10। दूसरी आई है x-2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। इनके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी एक जैसे हैं तो हमें सब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये हमारे पास -y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 20। पुट y इज इक्वल टू 20 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, मीन हम फर्स्ट में डाल देते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन x-3y, y की वैल्यू जो है वो 20 डाली है, इज इक्वल टू -10। तो इसलिए x-60 इज इक्वल टू -10। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 60 - 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू 50। तो ये x की 50, देयरफॉर हमें पता चल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर नूरीज
जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज हमें मिल चुकी है और वो है 50 ईयर्स, 50 वर्ष। और सोनूज एज कितनी हो गई? सोनूज एज जो है वो कितनी है? मीन्स प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज आप देख रहे हैं वो कितनी आ रही है? 20 ईयर्स। तो आपको पता चल चुका हो। इसको ध्यान से आप देखो, सारे क्वेश्चन को आपके सामने ही है, तो आई थिंक इसको आप ध्यान से देखें। थैंक यू।